ऑल राइट एवरीवन। सो कैसे हो सभी? बढ़िया, मजे में? यस और नो? थोड़ा सा दिखा दिया करो मुझे नेविगेशन से। ओके, नोटिंग कर दिया करो अच्छे से। ओके ओके। हम्म। तो क्या सीखने आए हो आज आप सभी? क्या टॉपिक है आज का? आज का क्या टॉपिक है एवरीवन? आप सभी से पूछ रही हूँ। मैम, टॉपिक तो था ही नहीं कि था। सभी ने अच्छा अटेंडेंस लगा दिया ग्रुप के अंदर? जहां से भी आपको लिंक प्रोवाइड हुआ है, आई एम इन वेबिनार का मैसेज ड्रॉप कर दिया एवरीवन? कर दिया? नहीं किया है तो अभी भी कर लूं। 1 मिनट का टाइम और दे रही हूं मैं। अगर कुछ पार्टिसिपेंट्स, अच्छा पता है ये मैसेजेस क्यों ड्रॉप करवाए जाते हैं रोजाना? आपके माइंड में आता होगा, अरे यार एक दिन कर दिया, ये डेली डेली का क्या सीन है? ये डेली क्यों मैसेजेस ड्रॉप करवाए जाते हैं? तो देखो, आप लोग तो एक्टिव पर्सन हो, आपको तो पता है हाँ भाई 2:30 बजे से 2 बजे से सेशन के अंदर आपको जाना है। मैसेजेस आ जाते हैं, मैम लिंक। बट कई लोग होते हैं ना, वो सोते रहते हैं, खराटे मार रहे होते हैं, है ना? गर्मी का टाइम आ गया है, दिन हो गया है, तो यही काम चलेगा, सोने का या फिर मेहनत करने का। तो कई लोग क्या सोते रहते हैं, तो उन्हें पता लग जाता है कि हाँ भाई सेशन स्टार्ट हो गए। ठीक है, उठना है, टिंग 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 आवाज आती रहती है और नींद उठ जाती कि नहीं, अब पार्ट बनना है सेशन का। ओके, चलिए। सो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज नोटबुक पेन दिखा दूं सबसे पहले? गीता मैम का तो हमेशा रेडी रहता है। हाँ जी, प्रियंका मैम का भी है। पंकज सर, रेडी? ओके। हम्म। सुजीत जी, नोटबुक पेन? ओके, चलिए। सो आज का जो टॉपिक है विच इज नीड एंड वांट पिरामिड। नीड एंड वांट पिरामिड। और नीड एंड वांट पिरामिड पे जाने से पहले हम अगेन एक छोटा सा टास्क करने वाले हैं। ओके? टास्क करना किस किस को पसंद है? मजा आते हैं ना टास्क करने में? हाँ जी। कोमल जी, लेकर बैठी हो नोटबुक पेन? गुड। ओके। सो अगेन आज हम एक और टास्क करने वाले हैं, बट उसके लिए आपका सेशन में होना जरूरी है और आपके हाथ में नोटबुक और पेन होना जरूरी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो मुझे बताइएगा। ओके, देखिए आपके सामने एक वंडरफुल लिस्ट दिखाई दे रही है। सबको दिखाई दे रही है अ वंडरफुल लिस्ट? दिख रही है सभी को? एवरीवन देखो, मुझे तो आपकी चैट से ही आंसर आएगा क्योंकि अनम्यूट का ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। चैट में अगर किसी को नहीं दिख रही है तो प्लीज मुझे बता दें। अ वंडरफुल लिस्ट क्या आप सभी को शो हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है, होप सो। अब देखिए इस वंडरफुल लिस्ट के अंदर क्या है ना, आपके सामने रिलेशनशिप लिखा हुआ है ना? हेल्थ लिखी हुई है, एडवेंचर, एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स, मनी एंड वेल्थ, नेम एंड फेम, रिलीजन, फैमिली, प्रोफेशन, सोशल मीडिया, है ना, सोशल वर्ल्ड, सॉरी, एंड हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, स्पोर्ट्स, ट्रेवल। ठीक है, ये 16 पॉइंट समथिंग आपके सामने लिखे हुए हैं। कई लोगों से पूछा जाता है आपको जिंदगी से क्या चाहिए, नहीं पता, तो इन्हीं में से आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना? इन 16 पॉइंट्स को आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, राइट? अब देखिए आपके सामने 16 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है, इसमें से टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट पे, लाइक जैसे 16 पॉइंट है, अगर किसी के लिए स्पोर्ट्स सबसे पहले आता है तो उसे फर्स्ट नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके लिए प्रोफेशन सेकंड नंबर पे आता है तो उसे सेकंड नंबर। तो जो चीज, जो वर्ड आपके लिए सबसे पहले आता है, 1 to 16 तक आपने वो सब कुछ लिखना है। ठीक है, आपके लिए, आप आपकी लाइफ के लिए फर्स्ट नंबर पे क्या है और सबसे लास्ट में क्या है? ठीक है, तो आपके पास 2 मिनट का टाइम है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो रुक जाओ थोड़ा, स्टार्ट तो करते हैं साथ में मिलके। हम्म। सो आर यू गाइस रेडी?
स्टार्ट करें? 2 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 से लेकर 16 तक आपने अपने हिसाब से इसे ऑर्डर करना है कि आपने कैसे चाहिए, आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रहता है। 1st to 16th। ओके जी, फास्ट। ज्योति जी, लिख लिया आपने सारा? अच्छा, कोई ऐसे कैसी मत लिख देना, मैम आपने तो लिखने के लिए बोला था। महान महान लोग भी हैं यहाँ पे। लिखो, आपके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, सबसे पहले आपके लिए क्या आता है और सबसे लास्ट में आपके लिए क्या आता है। और जिसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया वो चैट में भी एक्टिव होके बता दीजिएगा कि कंप्लीट कर लिया है मैम। ओके, थोड़ा जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड्स हो रहे हैं, 16 पॉइंट को आपने ऑर्डर ही तो करना है। ओके, डन, लिख लिया सभी ने? एवरीवन, मैनेज हो गया आपके सारे 16 पॉइंट्स? भी 2 ही पर्सन का रिप्लाई आया है, बाकी सभी हुआ या नहीं हुआ? ओके, टेक योर टाइम। जिसका भी हो गया है मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन फ्यूचर ये आपको काम आएगा। यशी का भी हो गया, यश का भी हो गया, कशिश का भी हो गया। हाँ जी। बाकी इतना धीरे धीरे, ऐसे कई लोग तो सोचने में बिजी हो गए होंगे करना कैसे, करना क्या है। लिख के नहीं देना था मैम, स्पोर्ट्स से सबसे लास्ट में है। ओके, हो गया होगा यार अब तक तो। ठीक है, अभी मैं इसको हटा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। देन उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, अब जिस जिसका टास्क कंप्लीट हो गया है वो मुझे ये बताएं कि आपने सबसे पहले सबसे टॉप पे क्या चुना। सबसे टॉप पे क्या चुना? बताओ बताओ।
काफी यार, 54 पार्टिसिपेंट्स हो मुझे मिला के, बाकी सभी क्या कर रहे हो, सो रहे हो क्या? वेल डन अंजलि मैम, परफेक्ट, एक्सपेक्टेड आंसर। है ना, किसी ने तो मनी को प्रायोरिटी दी। हैप्पीनेस। ओके। और सबसे लास्ट में क्या चुना, अब बताएं, सबसे लास्ट में आपने क्या चुना? ओके। एंड आपने मनी और वेल्थ को कौन से नंबर पर जगह दिए? मनी एंड वेल्थ का जो आपका नंबरिंग है वो कौन सा है, 1 से 16 के बीच में? थर्ड नंबर। सेकंड नंबर। चलो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। एक बात बताइए मुझे, अगर आप अपनी फैमिली के करता धरता हो, लाइक सबसे हेड पे आप लोग बैठे हो, ठीक है, आपने पैसा नहीं चुना, आपने फैमिली चुनी है कि मैं तो फैमिली चुनूंगा या फैमिली चुनूंगी, अच्छी बात है ना, हमने इमोशंस के साथ साथ डिसीजन ले डाले। बट आप मुझे ये बताएं कि उस फैमिली को जब किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट होगा, तब क्या करोगे? पैसे से ही तो आएगी, क्या करोगे फिर? तो देखिए आपके लिए ना, क्योंकि ये सेम चीज मैंने एक बहुत ग्रेट लीडर से सीखी थी, है ना, वंडरफुल लिस्ट उन्होंने बताई थी मुझे, बिजनेस कोच है वो, है ना, नाम मैं रिवील नहीं करूंगी अभी। उन्होंने बोला था कि हम लोग है ना, इमोशनल होकर, किसी ने फैमिली लिख दिया होगा, सेकंड पे रिलेशनशिप, थर्ड फोर्थ पे होगा मनी एंड वेल्थ, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता। आपने हमेशा अपनी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में मनी और वेल्थ को रखना। क्यों रखना है वो मैं समझा, भले सेकंड नंबर पे फैमिली हो सकती है, पर मनी एंड वेल्थ इसलिए है क्योंकि पैसा नहीं कमाओगे, मम्मी पापा ने बड़ा कर दिया, ठीक है, मम्मी पापा तो चाह रहे कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो, पर बच्चे से तो फैमिली नहीं छूट रही। एक टाइम पे एक जो लड़की है, अगर वो कुछ नहीं करके दिखा रही है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होके दिखा रही है, तो माँ बाप क्या बोलेंगे? इसकी शादी कराओ, इसको भेजो यहाँ से, इसकी विदाई करो। एक लड़का अगर घर में बैठा है, हो गया उसकी एज 25 26 27 साल, ठीक है, पढ़ ले और पढ़ ले पढ़ ले, बट अगर उसने एक टाइम पर अपने आप को नहीं प्रूफ करके दिखाया, तो क्या बोलेंगे? आपके रूम की फालतू में अगर पंखा भी चलता रहा ना, तो बोलेंगे बिजली खराब कर रहा है बैठा बैठा, है ना, पड़ा रहता है घर में नालायक, यही सुनने को मिलेगा। तो एक टाइम पर, अभी तो चलो ठीक है, छोटे बच्चों हो तो समझ आता है, बट अगर आपने अपने मनी को प्रायोरिटी नहीं दी, तो ना तो रिलेशनशिप आपकी वैल्यू करने वाला है, वो भी चला जाएगा कहीं ना कहीं किसी और के पास, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा नेम फेम अगर आप चूज कर रहे हो, तो नेम फेम कैसे आती है? सोशल वर्क करने से क्या नेम फेम आता है? उसके पीछे भी तो पैसा लगता है ना। गीता मैम समझते हैं ना, गीता मैम का एनजीओ है, मतलब वो एनजीओ से, लाइक आई डोंट नो एनजीओ है या उससे कनेक्टेड है, बट उन्हें पता है हर जगह पैसा लगता है, क्योंकि आपकी हेल्थ है, और एक दिन अचानक से हेल्थ खराब हो जाए और पैसा ही नहीं है, तो क्या करोगे उस हेल्थ का, कैसे ठीक करोगे उसे? रिलीजन। भाई धर्म मानना बहुत अच्छी बात है, मैं भी धार्मिक हूँ, है ना, धर्म पर काम करती हूँ, पर क्या धर्म पैसा दे रहा है लाकर? समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से? स्पिरिचुअल रहो, है ना, डेली राम 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 करते रहो, क्या पता कहीं से लक्ष्मी जी चलकर आ जाएंगी।
श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि भाई कर्म कर। बताओ। अच्छा मान के चलो जिस प्रोफेशन के अंदर आप बैठे हो, आपको तो हेड बना दिया, आप तो सीईओ उस फील्ड के अंदर, पर कंपनी कह रही है तू हेड बन जा, पर तेरे को पैसा नहीं दिया जाएगा, बन जाओगे? पैसा चाहिए या पोजीशन चाहिए? बताओ। पैसा चाहिए या पोजीशन चाहिए? दोनों में से एक चूज करना पड़े तो क्या चूज करोगे? नो डाउट पैसा ही करना पड़ेगा ना, पोजीशन का अचार डालोगे? हाँ। अच्छा फ्रेंड्स एक टाइम तक साथ देंगे, अभी मुसीबत में पड़ जाओगे तो सबसे पहले वही फोन उठाना बंद करेंगे। एक फ्रेंड मतलब 5 लोगों का फ्रेंड सर्कल है, एक फ्रेंड को आपने कॉल किया, दूसरे तीसरे तक जो जाने से पहले वो जो पहले फ्रेंड को आपने कॉल किया ना, वही बाकी तीनों को बता देगा भाई उसका कॉल आ रहा है, पैसे मांगेगा, मैंने तो मना कर दी, देख लेना बाकी तू तेरे हिसाब से। कहाँ है फ्रेंड्स तुम्हारे? फ्रेंड्स सब ऐसे ही होते हैं, टाइम के साथ पता लगेगा यार, मुझे भी ऐसा ही लगता था। ओके। एंटरटेनमेंट किस चीज से करोगे? बच्चों वाली गेंद ले आना, खेलते रहना उससे पूरे दिन, उसे एंटरटेनमेंट कहते हो? बताओ। सो वेल्थ क्या होती है ना, देखो एक होता है हेल्दी रहना, अच्छी बात है, झोपड़े में रहने वाला पर्सन भी हेल्दी बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है हेल्दी होना। पर व्हाट इज वेल्थ? आपने देखा होगा बहुत सारे जो अमीर लोग हैं आपके आसपास की एरिया के, है ना, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट है, पर जेब के अंदर हमेशा बीपी की गोली, शुगर की गोली, है ना, हार्ट में वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहती है तो छर्रे डल जाते हैं, है ना। तो ऐसा पैसा किस काम का जो आपको वेल्थ ही नहीं दे पा रहा है, आपको हेल्दी नहीं रख पा रहा है? सो रियल वेल्थ इज कि जहां आप हेल्दी भी हो और वेल्थी भी हो पैसों के मामले में। ठीक है। तो मजा आया टास्क में? अब इसको आपने, मैंने स्क्रीनशॉट दिलवा दिया आप सभी से, आपने क्या करना है अब, आराम से सोच के अपनी लिस्ट अगेन बनानी, अभी नहीं, आराम से सोच के ये लिस्ट बनानी कि मेरी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है और सबसे लास्ट में क्या है। किसी ने पैसा तो सबसे लास्ट में नहीं रख दिया था ना? कोई है यहाँ पे कि मैम मेरे लिए तो पैसा जरूरी नहीं है, बाकी सब हो जाए? कोई था तो नहीं ऐसा महान? चलो ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। सो टास्क तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है, विच इज नीड्स एंड वांट्स पिरामिड। क्लियर? अगेन मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूँ, 2 मिनट के अंदर आपको इसे, इस डायग्राम को कंप्लीट करना है, देन इसके बाद हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ओके। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए मैं समझाती रहूंगी और आप बनाते रहोगे ना, बनाने में ध्यान जाएगा ना समझने में, तो पहले इसको बना ही लो। होता है ना, स्कूल में पहुंचा दिया मैंने आज आपको, स्कूल में टीचर कहती है ना फटाफट से बना लीजिए, अदरवाइज फिर मैं आपको, मैं इसे इरेज कर दूंगी। अरे भाई, इरेज करने से पहले कौन कर रहा है मार्किंग? फटाफट देख लीजिए, बना लीजिए, 2 मिनट का टाइम और है आपके पास, एंड देन फिर इस टॉपिक को हम फास्टली रिकवर करने वाले हैं। बिल्कुल यश। क्या लिखा है कशिश मैम आपने? साइकोलॉजी नहीं है, फिजियोलॉजिकल है। होप सो। लिख लिया होगा सभी ने, बना लिया? अच्छा आपके एग्जाम में आया था। ओके। कुछ बातें कर लो आप लोग चैट में बैठ के, तब तक बना लो ना। कशिश मैम के तो एग्जाम में आया था, फिर तो आज फुल मार्क्स आ गए होंगे मैम, क्योंकि ये टॉपिक आपका सेकंड या थर्ड टाइम रिकवर हो रहा है। कौन है रे?
समझाऊंगी भी मैं, 50-50 भी समझाऊंगी, बार बार सर्किल हो रहा है। बन गया होगा थोड़ा फास्ट। हम्म। अब देखिए आपके सामने है ना, दो चार्ट्स दिए हुए हैं। एक है नीड पिरामिड, नीड वाला ट्राइंगल। एक है वांट वाला। ठीक है। अब पहले पिरामिड पे जाने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि नीड क्या होती है एंड वांट क्या होती है। हमारी चाहते क्या है और हमारी जरूरतें क्या है। ओके। तो आपका नीड क्या होता है, नेचुरल होता है। आपको भूख लगती है तभी खाना खाते हो, कि हर किसी टाइम खाना खाने बैठ जाते हो। ठीक है। जब आपको प्यास लगती है तभी आप पानी पीते हो, है ना। तो ये क्या है, आपका नेचुरल नीड है कि ये तो होना ही चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। ओके। तो नीड में कहाँ आ जाता है कि यार ऐसी चीजें जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जो है नेचुरल। ओके। ठंड लगती है तो ऐसा तो हो नहीं कि आपने तपस्या की है कैलाश पर्वत पे जाके कि भारी से भारी बर्फ आपके ऊपर गिरा दी जाए, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। हम्म। सबकॉन्शियसली अपने ब्रेन पे इतना पावरफुल तो नहीं आपका लाइक कमांड होगा। तो एज इट इज, आपकी जो नीड है ना, वो नेचुरल है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, आपकी नीड पे। बट आपकी जो वांट्स है ना, ये डिपेंड करती है कि आप कितना चाहते हो, आपने कितना कंट्रोल करना है। ठीक है। कई लोग, जैसे वांट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब मुझे भूख लग रही है, कुछ भी मिल जाएगा तो मैं खा लूंगी। बट मेरी वांट क्या है कि मुझे है ना अभी मोमोज खाने का ही मन कर रहा है। नीड क्या बनती है, मार्केट में बनती है। मार्केट से हमें मल्टीपल चीजों की नीड्स, सॉरी वांट्स दी जाती है। ठीक है। मान के चलो कि आज से 40 साल पहले एंड्रॉयड फोन होते थे, तो क्या दुनिया नहीं चलती थी तब। हाँ, सब कुछ होता था, नॉर्मली इंसान जी रहा है, लाइफ स्टाइल चल रहा है उसकी। ठीक है। बट फिर आगे मार्केट में एंड्रॉयड फोन, आजकल बच्चे बच्चे की रिक्वायरमेंट हो गई, उसके पास होना जरूरी है। ये हाल हो गया। स्कूल की टीचर पहले कहती थी आपका बच्चा फोन लेता है बिगड़ जाएगा आपका बच्चा। अब टीचर क्या कहती है, इसको फोन दो, पढ़ेगा कैसे ये, इसकी क्लासेस कैसे लेगा ये, है ना। तो वांट्स पर आपका कंट्रोल नहीं है। और देखा जाए तो वांट्स आपके कंट्रोल में है, डिपेंड करते हैं कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है ना। पहले क्या रेफ्रिजरेटर्स चलते थे, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले राजा महाराजाओं के घर में होते थे बस। नॉर्मली क्या होता था, मटके का पानी पिया जाता था। बट आज के टाइम में हर घर में दो दो तीन तीन रेफ्रिजरेटर्स भी मिल जाते हैं, ठंडा पानी ही चाहिए गर्मी में, है ना। समझ रहे हो, तो ये बेसिक है, ये नीड हो गया और ये वांट हो गया। अब अगर मैं पिरामिड के ऊपर बात करती हूँ तो अगेन मैं आपको शो करती हूँ, मेरा पिक्चर क्लियर है आपको एवरीवन। कोई है तो नहीं यहाँ ऐसा जिसको शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। तो देखिए नीड एंड वांट पिरामिड के अंदर आपके सामने ये कुछ 5 स्टेजेस दिए हुए हैं। फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी, सोशल रिलेशनशिप, रिकॉग्नाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है। ये लाइफ के 5 स्टेजेस हैं जो हर एक पर्सन अपनी लाइफ में चढ़ता जाता है। ठीक है। हर पर्सन की लाइफ में ये 5 स्टेज होते हैं। ओके। अब हम स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेज के ऊपर बात करते हैं। आपके सामने दो पिरामिड्स दिए हुए हैं, या कह लो दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, जिसका सबसे पहला स्टेज है विच इज फिजियोलॉजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग का नीड है। ठीक है, कि भाई ये तो चाहिए चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं ना कि यहाँ पर सोने चांदी की प्लेट में लाइक सोने चांदी की ईंटें खाता हो, कि नहीं मुझे तो रोटी सब्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं तो सोना खाती हूँ, मैं तो चांदी खाती हूँ, है ना। कोई ऐसा है यहाँ पे। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी कह लो या गरीब से गरीब आदमी कह लो, हर पर्सन रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों पे जीता है। कि भाई ये तीन चीजें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
दुनिया से सब कुछ छीन लो बट ये तीन चीजें रहनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर दो परसेंटेज दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है 5%, एक साइड दिया हुआ है 80%। तो जो नीड पिरामिड वाला होता है ना, वो क्या करता है, वो अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा टाइम तो इधर ही लगा देता है, 80%। उसका काम ही ये, भाई क्या खाना है, सुबह उठ के क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कपड़े क्या पहनने हैं, दैट्स इट, यही दिमाग में चलता रहता है। ठीक है, रोटी कपड़ा और मकान। सैलरी उसकी 25,000 रुपए, 20,000 उसके खाने पीने में ही खर्च हो जाते हैं, 5,000 से जैसे तैसे अपना काम चलाता है अगले महीने तक के लिए। ठीक है, वहीं पर ही वन पिरामिड वाले को भी रोटी कपड़ा चाहिए, उसका भी मकान है और उसका अच्छा मकान है नॉर्मल मिडिल क्लास से ज्यादा ही अच्छा मकान है उसका। फिर भी वो अपना टाइम, अपनी एनर्जी सिर्फ कितनी लगाता है, 5%। ठीक है, क्या मिल रहा है खाने को, क्या नहीं मिल रहा है, इट्स ओके, जो है सो है, दैट्स इट, चलने दो, टाइम नहीं वेस्ट करना है इन चीजों के अंदर। क्लियर। सेकंड स्टेज पे हम आते हैं विच इज सिक्योरिटी। हर पर्सन को अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहिए होती है। इंश्योरेंस कराएंगे, पॉलिसीज कराएंगे, एफडी कराएंगे, है ना। बट यहाँ पर क्या होता है, नीड वाला 65% अपना जो पैसा है सिक्योरिटी में लगाते हैं। कैसी, सेफ एंड सिक्योर, लाइक इन्वेस्टमेंट्स। एफडी हो गया, पैसा लगा दिया, डूबने की चांसेस है नहीं, म्यूचुअल फंड्स में भी इतना दिक्कत आता नहीं है। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस में लगा दिया, जहां पर डूबने के चांसेस कम है। वहीं पर ये वांट पिरामिड वाला क्या कर रहा है, वो ले रहा है रिस्क। उसे भी सिक्योरिटी चाहिए भाई, उसको भी टेंशन होती कि अगर मैं नहीं रहा कल से, मैं नहीं रही कल से, तो मेरी फैमिली का क्या होगा। ठीक है, सेम बॉन्ड्स वो भी साइन करता है, सेम सिक्योरिटीज वो भी लगाता है, बट कितनी, सिर्फ और सिर्फ 30%। बिकॉज बाकी का अदना उधर जो उसका परसेंटेज है वो कहाँ चला जाता है, रिस्क लेने में। किस तरह के रिस्क, इन्वेस्टमेंट्स रिस्क, पैसा डालो पैसा निकालो, बिजनेस करो, है ना, या इन्वेस्टमेंट्स करो, मोटी मोटी। तो सिक्योरिटी वाला जो स्टेज है वो क्या है, वांट पिरामिड 30% तक ही सीमित रखता है कि ठीक है यार, लाइफ में सिक्योरिटीज होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि बाकी का टाइम फिर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कहाँ लगाऊंगा। वहीं पर ही नीड पिरामिड वाला क्या कर रहा है, उसका सारा पैसा, या कह लो 65% अमाउंट कहाँ जा रहा है उसका, सिक्योरिटी में जा रहा है। अगर हम हमारे थर्ड स्टेज की बात करते हैं विच इज सोशल रिलेशनशिप, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो पूरी जिंदगी अपने आप को एक कमरे में बंद करके रख दे। करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो या कंगाल हो, हर एक पर्सन का एक फ्रेंड मिल जाएगा। समझ रहे हो, सोशल रिलेशनशिप का जो स्टेज है वो 50-50 क्यों हो गया, क्योंकि हर पर्सन को सोशलाइज होना पड़ता है, हर पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस तरह की संगत में रहते हो, कहते हैं ना संगत का असर जल्दी होता है। 5 लोग हैं, पांचवे आप हो, और आप गए बाहर स्टडी करने। आपके जो चारों रूममेट है ना, आप तो भाई पूजा पाठ करने वाले लोग हो, आप तो अगरबत्ती लगाते हो, आप तो माला जपते हो, पर 4 फ्रेंड्स के साथ आपको 4 साल बिताने हैं। तो 4 फ्रेंड कैसे हैं, वो पीते हैं, मस्त आराम से ड्रिंक करते हैं वो, है ना, गलत आदतें हैं उनकी, टाइम वेस्ट करते हैं, पढ़ाई से ज्यादा वो सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं। तो कितना परसेंट चांसेस है कि वो पांचवे पर्सन आप हो। क्या आपको उनका रंग नहीं चढ़ेगा 4 सालों में। चार दो सिगरेट मेरे भाई ट्राई तो कर, अरे ट्राई तो कर, कुछ नहीं जा रहा ट्राई करने में, तेरे को भाभी जी की कसम, ऐसे बोलते हैं ना। चलो, तो यार चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं भाई, 99.9%, 0.01% होगा कि नहीं होगा भाई, हम नहीं बिगड़े, बट ये रेयर कंडीशन होगी। आप जैसे माहौल में रहोगे ऑटोमेटिकली आप उसमें ढल जाते हो।
वहीं पर ही आप कितने ही बिगड़े हो, आप कितने ही नालायक क्यों ना हो, चार बच्चे हैं पढ़ाई करते रहते हैं दिन भर, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने करियर पे फोकस है, उन्हें टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है ना, भगवान को भी स्पिरिचुअल भी है वो, सब कुछ है। आप बिल्कुल बिगड़े नालायक। चांसेस उनको चारों को बिगाड़ने के ज्यादा है या आपके सुधरने के ज्यादा है, बताओ। आप उन चारों को बिगाड़ दोगे या आप सुधर जाओगे? चैट में एक्टिव होके बताइए, आप बिगड़ोगे या वो चार बिगड़ जाएंगे, बताओ, कि आप सुधरोगे? एवरीवन सुधर जाएंगे। ये फील हो रहा होगा यार आपको इन 4 दिनों के अंदर, आपको जो ट्रेनिंग्स दी जाती है तो आपका माइंडसेट ही कितना चेंज हो गया होगा, सोचने का तरीका, लाइफ को जीने का तरीका। कल ही मेरे पास एक कॉल आया कि मैम मुझे पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, मैं तो अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मुझे तो लगा था पढ़ाई करनी है और जॉब की प्रिपरेशन करनी है, इतना भी नहीं सोचा कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, मार्केट में कंपटीशन कितना है। मैं तो बस एक लीक पे चल रही थी जैसा हमारा सोसाइटी हमें चलाता है। ठीक है, तो सोशल होना अच्छी बात है, पर किन लोगों के साथ आप सोशल हो रहे हो, कैसे आपके रिलेशनशिप्स हैं, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, आपका माइंडसेट भी वैसा ही बन जाता है। गॉट इट एवरीवन? तो सुधरना है या बिगड़ना है? मैम लाइफ में एक बार बिगड़ के भी देखना है। भाई बहुत बुरी चीज है बिगड़ना, बहुत भारी पड़ता है लाइफ में। सही बात है। सो सोशल रिलेशनशिप आपने मेंटेन करने हैं 50-50%, दोनों स्टेजेस सेम है। अमीर से अमीर पर्सन भी सोशल होता है और गरीब से गरीब पर्सन भी। अगर मान के चलो अंबानी के घर में शादी थी, वहां दुनिया भर के रईस लोग आए थे, तो उन्होंने बैठकर ये बातें नहीं की, ओ भाई फलाना की लड़की देख, उसके कपड़े देख। चार आंटियां बैठकर ये बातें नहीं कर रही थी, वो बातें कर रही थी कि भाई हमें नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए, अगर हमें भी अंबानी जी के बेटे की तरह शादी करवानी तो हमें कितने सारे बिजनेस करने पड़ेंगे, हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, है ना। और अगर हमारे घर में शादी हो तो, हमारे घर में शादी हो तो चार आंटियां बैठकर क्या बातें करेंगी, वो देखो सुजीत की नजर उस लड़की पे बार बार पड़ रही है, वो देखो वो लड़की, है ना, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही है। तो यही बातें होती है। आप जैसा माहौल में रहोगे, बच्चा जैसा सुनेगा, धीरे उसको पता नहीं लगेगा पर वो ऑटोमेटिक वैसा बन जाता है, आप लोगों को पता नहीं लगेगा आपके अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं। आप सोच रहे हो कि 4 डेज के अंदर क्या ही चेंजेस आ रहे हैं, कई लोग ये सोच रहे होंगे 4 डेज के अंदर क्या ही चेंजेस आ रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप 4 डेज और देकर देख लो, पता लग जाएगा। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता नहीं आ रहे हो, ऐसा मैं मान भी नहीं सकती हूँ। ये चीज उसी पर्सन के साथ हो सकती है जो सेशन के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं पर ध्यान कहीं और होता है। ओके। अब आप नोटिस कर रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज तक आते आते मामला 50 हो गया, बट अब नीड वाले की जो परसेंटेज है वो कम होती जा रही है, वांट वाले की बढ़ती जा रही है। हाँ, तो नीड वाला जो परसेंटेज है उस पर जो रिकॉग्नाइजेशन वाले स्टेज है वो रह जाता है 30%। 30% कम हो गया, मतलब कि नीड वाला पिरामिड के पता है क्या सोचता है कि भाई रोटी कपड़ा मकान, रोटी सब्जी दाल रोटी चल तो रही है अपनी, क्यों पनीर पे भागे, आएगा किस्मत में तो आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। दाल रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं इसलिए वो मिल रही है, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी हो गई, बच्चों की शादी हो गई, रिश्तेदारी हो गई। अब अगर उन्हीं ग्रुप में से कोई बच्चा निकल कर कुछ अलग ट्राई करने की कोशिश भी करेगा, तो नीड पिरामिड वाले में से एक महान हस्ती उठकर आएंगी और बोलेंगी, चार बेटा चार लोग क्या कहेंगे, तू कुछ अलग नहीं कर सकती, तू कुछ अलग नहीं कर सकता, वरना चार लोग तुझ पे हंसेंगे अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अगर सक्सेसफुल नहीं हुई तो भाई ट्राई तो करने दो। सक्सेसफुल होना या नहीं होना ये बाद के मैटर्स है, अगर आपने एफर्ट ही नहीं डाला ना, तो ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर है कि यार मैंने ट्राई ही नहीं किया, मेरे पास ऑप्शन आया है मैंने ट्राई तक नहीं किया। यही ये तो आपने अपने फेलियर का सबसे पहला कदम ही धर दिया, शुरुआत किए बिना। आप तो शुरू करने से पहले ही फेल हो गए फिर तो।
तो लाइफ में आपने जो करना है ना, वो आप खुद करोगे, आपके डिसीजंस मैटर करते हैं। और फिर वही लोग बाद में जाके रिकॉग्नाइज होते हैं। मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जानते हो सभी, क्या करते थे वो? क्या हाई क्लास फैमिली से थे? क्या सारी फैसिलिटीज में पढ़े लिखे हैं? क्या कहते से ही घर पे सब कुछ अवेलेबल हो जाता था? तो फिर आप लोग कैसे जानते हो? आप लोग कैसे जानते हो? बताओ। हाँ जी, आप लोग कैसे जानते हो फिर एपीजे अब्दुल कलाम सर को? कौन है, बताओ। एपीजे अब्दुल कलाम सर कौन है? यूपीएससी एस्पिरेंट्स कितने बैठे हैं यहाँ पे? तीन चार तो है। किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, क्या बात है? साइंटिस्ट है? फरहाना मैम बोल रहे हैं साइंटिस्ट है, और इसके अलावा? कितने पानी में हो चेक करो। मिसाइल मैन। ओके, चलो ठीक है। तो बात को समझो आप, कि डिपेंड ये नहीं करता है कि आप कहाँ से, किस सोसाइटी से उठकर आ रहे हो। डिपेंड ये करता है कि आप उस सोसाइटी का पार्ट बने रहना चाहते हो या अपने आप को से अलग करके कुछ बनना चाहते हो। डिपेंड ये करता है। आज आप जो भी शुरुआत कर रहे हो ना, मैं लिख दे रही हूँ, लिखवा लो, सिग्नेचर करवा लो। आपके पेरेंट्स से पहले आपको टोकेंगे कि पढ़ाई में ध्यान दे, कि क्या करने लग गया, कि क्या करने लगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी टोका है। और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए 2 साल से ज्यादा हो गया है। काफी लोगों से मिले हैं, काफी स्टूडेंट्स से मिले हैं, सेम चीज आती है, सेम। मम्मी पापा ने मना कर रहे हैं, वो मानने को ही तैयार नहीं है मैम, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। उन्हें देखी नहीं है तो क्यों मानेंगे? आपने तो दिखाना है, वो नहीं तो आप बैठ जाओगे क्या? हम्म। तो देखो, रिकॉग्नाइजेशन लेवल तक जाने में यहाँ पर 30% इसलिए हो जाता है क्योंकि नीड पिरामिड वाला या तो एफर्ट्स नहीं मारना चाहता, और जो मार भी लेता है उसे फिर थोड़े टाइम में थकार, सोचता है कि नहीं यार, मैं भी इसी सोसाइटी के लिए बना हूँ, ज्यादा ऊंचे सपने देखने की जरूरत नहीं है, और वो पीछे रह जाता है। बट उसी में से कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जो निकलकर फिर 30% का रेशियो रह जाते हैं, कि भाई कुछ लोग तो रिकॉग्नाइज हो ही जाते हैं, है ना, कुछ लोगों को दुनिया याद कर लेती है। वहीं पर ही बॉन्ड पिरामिड का ये जो रेशियो वो 75% है। 75% किसे कहते हैं? आपने कभी सुना है कि किसी अमीर का पर्सन है, कोई बिजनेसमैन है, बहुत हाई क्लास पैसा, और उसका बच्चा को रोड पे आ गया? क्यों? क्योंकि उस बच्चे को बचपन से बिजनेस सिखाया जाता है, कि बेटा लाइफ में ग्रोथ क्या करनी है, बेटा तुम्हारी लाइफ के एथिक्स क्या होने चाहिए। ठीक है, आपने कौन कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है, फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट है, जेन जी आजकल क्या चाहता है, आप उस चीज पे बिजनेस करो, पैसे ही पैसा है। वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जब खाना खाने बैठता है ना टेबल पे, तो उसके पापा बोलेंगे आज बिजनेस में इतने का प्रॉफिट, आज मैंने इस क्लाइंट से इतने की डील की। ये बातें होती है। एक मिडिल क्लास बैठकर खाना खाता है तो क्या बातें चलती है जब सारी फैमिली बैठकर खाना खाने बैठती है? सुनो जी, बच्चे की ट्यूशन की फीस भरनी है, कहाँ से अरेंजमेंट करना है बताइए? हाँ, सारी हाउसवाइफ की चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। यही बातें चलती है क्या? हम्म। इसकी नोटबुक के खर्चे हैं, है ना, मुझे ये चाहिए, फलाना की शादी आ गई, इतना खर्चा आ गया, इसी चीज में तो हम लगे रहते हैं। इसीलिए ये मेजर डिफरेंस है। इसलिए नेट पिरामिड 30% पे रह रहा है रिकॉग्नाइजेशन। वहीं पर ही जो वांट्स पिरामिड है, वहां बातें बिजनेस की चल रही है। अब हाँ, सारे के सारे लायक तो नहीं बनेंगे, कुछ नालायक भी निकल जाते हैं, तो वो फिर पीछे रह जाते हैं, है ना। तो बिजनेस मैन के बच्चे नो डाउट बिजनेस ही करेंगे, जॉब में नहीं घुसते। और जॉब इसलिए भी करते हैं कि भाई एक्सपीरियंस, अदरवाइज वो खुद का बिल्ड कर लेते हैं इन फ्यूचर जाके। शार्क टैंक इंडिया कौन कौन देखता है बताइए?
एवरीवन, शार्क टैंक इंडिया कौन कौन देखते हैं? वेरी गुड। सिर्फ एक पर्सन? यही तो रेशियो है। चलो ठीक है। 75% है वार्डन पिरामिड के पास और नीड के पास 30% ही रह जाता है। लास्ट है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद की पहचान। अब ये रह जाती है 2%। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना एपीजे अब्दुल कलाम सर का। देखो, अपने लिए तो कौन काम नहीं करना पसंद करता, अपना नेम फेम तो सब चाहते हैं। पर जब जिस इंसान के पास सब कुछ आ जाता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि भाई मेरे पास है, अब जो चीज मैंने की है, जो काम मैंने किया है, जिससे मैं सक्सेसफुल बना हूं, मैं बनी हूं, मुझे अब लोगों की हेल्प करनी है। मुझे भी लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डालना है, मेरी वजह से किसी की लाइफ चेंज होनी चाहिए। ठीक है। इस माइंडसेट के साथ फिर वही लोग काम करते हैं। और नीड पिरामिड में ये लोग सिर्फ 2% होते हैं। बट वांट पिरामिड के पास रेशियो अब बढ़ रहा है। 80% लोग अपना मैक्सिमम एनजीओ चलाकर बैठते हैं, डोनेशन स्कीम्स चलाते हैं, है ना, मल्टीपल सोशल वर्क करते हैं। तो खुद का हो गया, अब क्या करना है, दुनिया की सेवा करनी है, लोगों को रोजगार देते हैं। ठीक है। तो ये वांट पिरामिड में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली 80% तक खिंच जाती है, और भी मैं कह रही हूँ 85-90 तक हो जाती है। अब देखो, ये लाइफ के हो गए 5 स्टेजेस, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने नोटिस किया कि ये जो स्टेज है ना, ये इतना शुरू में तो बड़े चौड़ में खुल रहा था, और धीरे 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 जाके क्लोज हो गया। अब जिसने थोड़ी भी मैथ्स पढ़ी होगी, वो मुझे ये बताए, क्या ये ट्रायंगुलर कभी भी खुल सकता है, ओपन हो सकता है? एनीवन? क्या ये नीड पिरामिड कभी भी ओपन हो सकता है? यस और नो? थोड़ी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है तो। वहीं पर ही अगर मैं वांट पिरामिड की बात करती हूँ, तो आप मुझे बताएं, धीरे तो ये स्टार्टिंग में क्लोज, थोड़ा 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 ओपन होता जा रहा है। ठीक है। और वांट पिरामिड क्या कर रहा है, ओपन हो गया, फाइनली इतना ओपन हो गया। क्या अब इसके बंद होने के चांसेस हैं? एवरीवन, फिर से मैं पूछ रही हूँ, थोड़ी भी मैथ्स पढ़ी है तो, क्या ये कभी भी लाइफ में आगे जाकर के स्टेज बढ़ता जा रहा है तो क्या ये बंद होने वाला है? एवरीवन, क्या ये बंद हो जाएगा, क्लोज होगा ये? नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आपके मरने के बाद भी आपका नाम रोशन रहता है। आप रहो या ना रहो, लोग आपको फिर भी जानते हैं, क्योंकि आप दुनिया के लिए कुछ करके जा रहे हो। सर रतन टाटा, जानते हो सभी? एवरीवन, क्यों जानते हो? कुछ करके गए लाइफ में। आपको कोई जानता है? आपकी फैमिली, आपकी सॉरी, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपकी आस पड़ोस के अलावा आपका एरिया भी आपको जानता है? नहीं जानता। डिलीवरी मैन भी पूछेगा, हाँ जी सर, आपका वो प्रोडक्ट आया है, कहाँ डिलीवर करूँ, कहाँ है आपका घर, मुझे नहीं पता। डिलीवरी मैन भी आपको नहीं जानता, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं किया तो कुछ करना भी नहीं है क्या? नोटिंग कर दो, गर्दन मुंडियां हिला दो। कुछ नहीं किया है, इट्स ऑल राइट, बट कुछ करना भी नहीं है क्या आप लोगों को जिंदगी में? यस और नो? देखो, काफी लोगों का वीडियो ऑफ हो गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तरक्की पे हो। करना है, पर कैसे करना है नहीं पता।
कोई बात नहीं, 5 लाख का अरेंजमेंट करो, मैं करना सिखाऊंगी। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पे, अरेंजमेंट्स करो। कौन कौन कर लेगा बताओ? कौन कौन कर रहा है? कल तक 5 लाख का अरेंजमेंट किस किस के पास हो जाएगा? करना है ना, जिंदगी में आगे बढ़ना है। बढ़ना है या नहीं बढ़ना है? अभी तक तो पढ़ना था, अभी पलटेंगे ये। दो है वो होता है ना, एक फ्लिप कर दिया आपने तो एक झटके में। मैं ये जो यस कर रहे हैं ना, इनके सीनियर से मैं नंबर लेने वाली हूँ। मैंने कहा भाई 5 लाख ट्रांसफर कर रहे हो ना आप? कब तक कर रहे हो? कल तक का नाम लिया है आपने? चलो जस्ट किडिंग, कोई 5 लाख रुपए नहीं है, है ना? तो अभी आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से पिरामिड का पार्ट हो, और आपने कौन से पिरामिड में आना है। आप कौन से पिरामिड का पार्ट हो, और आपने कौन से पिरामिड में आना है। नीड पिरामिड का पार्ट हो या वांट पिरामिड का पार्ट हो? नीड में ही लाइफ टाइम रहना चाहते हो? क्या है मतलब, जो भी सीन है, मैं तो आपको गाइड नहीं करूंगी, मैंने कर दिया है। आपने किधर आना है वो बताएं। आप कौन से पिरामिड का पार्ट हो? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट। पहले सिखाओ मैम, कितने दिनों से सिखा रही हूँ श्वेता मैम, और कितना सिखाएंगे? अब तो शुरुआत करने की बारी है। हम देखो नीड का पार्ट है, वांट का पार्ट होते ना, तो हम यहाँ बैठे ही नहीं होते। हम कहीं घूम रहे होते, या कुछ कर रहे होते, बिजनेस डील्स चल रही होती है वहां की। हो आप नीड का पार्ट, लेकिन आपने वांट में जाना है। और वांट में जाने के लिए क्या करना है? मैम कुछ तो करना है। सपने तो बड़े बड़े मेरे, है ना? पर मुंगेरी लाल वाले सपने, वो मुंगेरी लाल क्या करता है? वो मेहनत मजदूरी करता है, फिर एक मटके में सत्तू रखता है, और ऊपर सोते टाइम है ना, सत्तू को अपने ऊपर टांग के सो जाता है ना? सोने के बाद सपने देखता है, ये मेरी बड़ी बड़ी गाड़ी होगी, ये पैसा होगा, है ना? फिर मेरी शादी होगी। हाँ जी। मुंगेरी लाल क्या करता है, फिर सपना देखता है ना, मेरी शादी होगी, है ना? थोड़ा सीरियस मत ले लेना, ये जस्ट एक कहानी है, हमने भी पढ़ी हमारे स्कूल्स में। और जैसे ही वो सोचता है कि मेरी वाइफ अगर मेरी बात नहीं मानेगी ना, तो मैं उसे लात मारूंगा। और जैसे ही वो सपने में लात मारता है, उसका मटका फूटता है और सारा सत्तू मुंह पे आके गिर जाता है। ठीक है? तो मुंगेरी लाल वाले सपने नहीं देखने हैं, काम करना है, एफर्ट्स मारना है आंखें खोल कर। ठीक है? लाइफ को जियो, आपको पता होना चाहिए मार्केट की सिचुएशंस क्या है। सुबह से लेकर रात तक इंसान अपने आप को घिसता है, उसके बाद उसके हाथ में 25-30 हजार रुपए आते हैं, कमर टूट जाती है। ठीक है? ये रियलिटी है। हवा नहीं है पैसा बनाना, पर इजी है। पैसा पैसा बनाना इजी है, सारा गेम माइंडसेट का है। ओके? क्लियर हुआ नीड एंड वांट पिरामिड? मजा आया? क्लियर? चलो तो एंड करें भी सेशन को। काफी कम ऑडियंस है यार, आज तो एक्टिविटी ही नहीं दिख रही है मुझे। क्यों, नींद आ रही है लिखने में? हाँ, अंगूठे चलाने में दिक्कत आ रही है? मेघा जी, क्या हो गया, थक के कैसे बैठ गए आज आप? यस मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, हाँ जी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। बट मैन थिंग इज दैट कि आप कितना एग्जीक्यूट करते हो। मैंने हमेशा बोला है ना कि लाइफ में सीखने से ज्यादा एग्जीक्यूशंस मैटर करती हैं। ठीक है? आप भले कम सीखो, पर उसके लिए काम भी करना शुरू कर दो। आप तो सीख कर बैठे हो, दुनिया भर का ज्ञान है, पर कर कुछ भी नहीं रहे हो। मिलेगा कुछ? करना भी पड़ेगा, है ना? एक्शंस लेने से काम चलता है। ओके?